अगर आपको बहुत ज्यादा आलस आता है, आप अपने आज के काम को हर बार कल पर टाल देते हो, तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आप काम को टालना और आलस करना छोड़ दोगे। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा आलसी था। वह आज के काम को हर बार कल पर टाल देता था। अब गुरु चिंता करने लगे कि मैं अपने इस शिष्य को कैसे समझाऊं कि समय बहुत कीमती होता है, इसे आलस करके व्यर्थ मत करो। फिर एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं 2 दिन के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूं और बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें यह काला पत्थर दे रहा हूं। और गुरु ने कहा, यह काला पत्थर मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर को अगर तुम किसी लोहे से स्पर्श कराओगे तो वह लोहा सोना बन जाएगा। तुम इस पत्थर का इस्तेमाल करके बहुत सारा सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। मैं कल सूर्यास्त होने के बाद जब वापस आऊंगा तो यह पत्थर मैं तुमसे मांग लूंगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को उस पत्थर को दिया और वहां से चले गए। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह सोचने में बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते उसने अपना पहला दिन यूं ही बर्बाद कर दिया। फिर जब दूसरे दिन सुबह वह जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए उस पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से बड़े बड़े लोहे के सामान खरीद कर लाएगा और उसे सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया और वह इसी सोच में व्यस्त रहा कि अभी भी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार से जाकर मैं सामान लेकर आ सकता हूँ। ये सब सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने का समय हो गया है, मैं भोजन करने के बाद ही सामान लेने जाऊंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और वह सो गया। नींद इतनी गहरी थी कि जब वह उठा तो सूर्यास्त होने ही वाला था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही गुरुजी उसे मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और उस पत्थर को एक और दिन अपने पास रखने की मांग करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों, अगर वह शिष्य आलसी नहीं करता और अपने समय का सही उपयोग करता तो वह बहुत धनवान व्यक्ति बन सकता था, लेकिन अपने आलस के कारण वह कुछ नहीं कर पाया और अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर उसने यूं ही गंवा दिया। लेकिन इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया था कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा और वह जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति आलस नहीं करना चाहिए और आज का काम हमें आज ही करना चाहिए। आज के काम को कल पर टालना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें उस शिष्य की तरह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।